राधे राधे, जय श्री कृष्ण। निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। द्वापर युग में पांचों पांडवों में से भीमसेन ही एक ऐसे थे अपने पूरे परिवार में वो एक भी एकादशी का व्रत नहीं करते थे। अपने जीवन में केवल एक निर्जला एकादशी का व्रत किए थे। इसीलिए उस एकादशी को भीम एकादशी या भीमसेनी एकादशी कहा जाता है। जो लोग व्रत रखते हैं उनको जल नहीं ग्रहण करना होता है। निर्जला एकादशी के दिन बिना अन्न और जल के ही यह व्रत रखा जाता है। निर्जला नाम से ही पता चलता है। जो भी व्यक्ति व्रत नहीं कर सकते हैं कोई भी एकादशी का, तो उन्हें निर्जला एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत वैसे सबको करना चाहिए जहाँ तक हो पाए तो। निर्जला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को सभी एकादशी व्रतों के करने के बराबर का पूर्ण फल प्राप्त होता है। उसके पाप मिट जाते हैं और विष्णु भगवान जी की कृपा से मोक्ष मिलते हैं। तो आइए जानते हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत कब करा जाएगा और पारण कब किया जाएगा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार निर्जला एकादशी के लिए आवश्यक ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि 6 जून शुक्रवार को भोर में सुबह 2:15 से शुरू हो जा रही है और 7 जून शनिवार को सुबह 4:47 पर समाप्त हो जा रही है। तो ऐसे में उदया तिथि को देखते हुए एकादशी का व्रत रखा जाता है। तो इस साल निर्जला एकादशी का व्रत उदया तिथि को देखते हुए 6 जून शुक्रवार को रखा जाएगा। इस साल का एकादशी 2 दिन का पड़ा हुआ है। दूजा एकादशी इसको बोलते हैं। तो एक दिन वैष्णव धर्म लोग रहेंगे और एक दिन गृहस्थ वाले लोग रहेंगे। तो 6 जून शुक्रवार को गृहस्थ जन लोग व्रत रखेंगे। वैष्णव धर्म जन के लोग हैं वो लोग 7 जून को व्रत रखेंगे। तो 6 जून को जो लोग व्रत रखेंगे वो लोग पारण करेंगे 7 जून को दोपहर 1:54। शुक्रवार को जो लोग व्रत रखेंगे वो लोग शनिवार को पारण देर में करेंगे, क्योंकि हरिवासर का समय में पारण नहीं किया जाता। हरिवासर खत्म हो रहा है 7 जून को सुबह 11:35 पर। तो इसलिए दोपहर के समय में पारण नहीं कर सकते। तो 2 बजे के लगभग आप लोग पारण करेंगे। अगर नहीं हो सकता आप लोग को शुक्रवार के दूसरे दिन भी व्रत रखना, तो आप लोग 7 दिन वैष्णव जन के साथ ही व्रत रख सकते हैं। अब वैष्णव जन लोग 7 जून को व्रत रखेंगे तो 8 जून को उनका पारण का समय है सुबह 7:17 के अंदर। उसके बाद द्वादशी तिथि समाप्त हो जा रही है, त्रयोदशी तिथि की शुरुआत हो जा रही है। तो इसलिए द्वादशी में पारण करना जरूरी होता है। तो इसलिए 7:17 के अंदर उस दिन पारण करना जरूरी है। 6 जून शुक्रवार के दिन रवि योग का भी मुहूर्त बना हुआ है। सुबह 5:23 से लेकर सुबह 6:34 तक रवि योग रहेगा। उस मुहूर्त में अगर आप लोग पूजा कर लेते हैं तो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ होता है, नहीं तो आप बाद में भी पूजा कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना एकादशी के दिन सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 से लेकर 4:42 तक का है। इसके बाद अभिजीत मुहूर्त 11:52 से लेकर 12:48 तक है। इस मुहूर्त में शुभ काम करना बहुत ही ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो आप लोग एकादशी के दिन दूसरे दिन जब पारण करते हैं व्रत पूरा करने के बाद, तो उस दिन आप लोग को जल का दान जरूर करना चाहिए। तो एक घड़ा में पानी भर कर उसके बाद ढक्कन से उस पर अनाज, फल और दक्षिणा रख कर दान करना सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ होता है और बहुत ही ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। तो उम्मीद है आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव।